Hey everyone, I am हर्षप्रीत और आप देख रहे हैं लॉ एट रीच। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ये वीडियो ये समझ के स्किप मत कर दीजिएगा कि मैं लॉ बैकग्राउंड का नहीं हूँ, तो ये वीडियो का मेरे को क्या काम। देखिए, आजकल इतना ज़्यादा खराब टाइम चल रहा है कि आजकल कोर्ट में जाने के लिए कोई एक बहाना ही काफ़ी है। आजकल भाइयों में लड़ाई हो रही है, हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो रही है, तो सिविल केस की ज़रूरत, सिविल केस फाइल करने की ज़रूरत किसी को कभी भी पड़ सकती है। और आपको कोर्ट में जाने से पहले, कोई भी सिविल केस फाइल करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, जिससे कोई भी वकील या कोई ऐसा इंसान जिसको लॉ की जानकारी है वो आपको बेवकूफ़ ना बना पाए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम लोग जानते हैं कि बेसिकली सिविल होता क्या है। ब्रॉड टर्म्स में देखें तो दो टाइप्स के केसेस होते हैं, सिविल और क्रिमिनल। क्रिमिनल की बात अभी नहीं कर रहे हैं हम लोग, बेसिकली सिविल केसेस की बात कर रहे हैं। तो सिविल का मतलब ये है जो भी कोई भी अधिकार आपकी निजी चीज से रिलेटेड है, आपके जो भी प्राइवेट राइट्स हैं वो सारे सिविल राइट्स में आ जाते हैं। मतलब अगर आपको कोई सिविल केस आप तब फाइल करोगे जब आपका कोई निजी अधिकार का उल्लंघन हुआ है। मतलब निजी अधिकार, मान लीजिए आपका किसी जमीन पे आपका अधिकार था, लेकिन आपके किसी भाई ने वो ज़मीन हड़प ली या किसी और इंसान ने वो ज़मीन हड़प ली, तो आपसे एक सिविल केस फाइल करेंगे। या आपकी किसी से लड़ाई हो गई, किसी ने आपकी गाड़ी तोड़ दी, किसी ने आपकी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया, तो ये सब आपके सिविल केसेस में आ जाते हैं। तो सिविल केस फाइल करने से पहले हम लोगों को कुछ बेसिक टर्म्स पता होने चाहिए कि हम अगर कोर्ट जा रहे हैं, कचहरी जा रहे हैं, तो वहां जाके हमारा एकदम ये ना हो कि हम मुंह पे ताला लगा के बैठे हुए हैं, हमें कुछ जानकारी रहे। तो पहले मैं बताती हूँ कि सिविल केस में दो पार्टीज होती हैं, वो तो मैं आपको बता दूं। एक प्लेंटिफ होती है जिसका निजी अधिकार का उल्लंघन हुआ है, और एक होता है डिफेंडेंट। डिफेंडेंट मतलब जिसने उस अधिकार का उल्लंघन किया है। मतलब मान लीजिए आपका उस जमीन पे अधिकार था और किसी ने वो जमीन हड़प ली, तो जो आपका अधिकार का उल्लंघन हुआ, तो आप किसी केस में प्लेंटिफ हुए, और जिसने वो जमीन हड़पी है और आपके अधिकार का उल्लंघन किया है वो हुआ डिफेंडेंट। और मैं आपको बताऊं, अब दो तरीके के डॉक्यूमेंट्स होते हैं जब हम एक सिविल केस फाइल करते हैं। एक होता है प्लेंट, एक होता है रिटन स्टेटमेंट। तो जिसकी अधिकार का उल्लंघन हुआ है, यानी कि प्लेंटिफ, वो जो अपने सारे केस के फैक्ट्स होते हैं, उसके कैसे अधिकार का उल्लंघन हुआ, क्या उस केस में इशू है, ये सब वो एक डॉक्यूमेंट में लिख के कोर्ट में वो सबमिट करता है। तो उस डॉक्यूमेंट को हम लोग बोलते हैं प्लेंट। और उस प्लेंट के डिफेंस में जो डिफेंडेंट होता है, मतलब जिसने उस अधिकार का उल्लंघन किया है, या प्लेंटिफ जो कह रहा है कि इसने मेरे अधिकार का उल्लंघन किया है। अब प्लेंटिफ के कहने से सिद्ध नहीं हो जाता कि उसने उल्लंघन किया ही किया है। वो तो कोर्ट के ऊपर है, जज के ऊपर है कि वो बताएगा कि उसने उल्लंघन किया है कि नहीं किया है। लेकिन जो क्लेम कर रहा है प्लेंटिफ कि हाँ इसने मेरे अधिकार का उल्लंघन किया है, उसके डॉक्यूमेंट के रिप्लाई में, उसके डिफेंस में जो डिफेंडेंट अपना डॉक्यूमेंट फाइल करता है, उसको हम लोग रिटन स्टेटमेंट बोलते हैं। और प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट को अगर मिला दें तो वो बन जाता है प्लीडिंग्स। अभी बेसिक जानकारी के लिए इतना बहुत है। और अब हम लोग जानते हैं कि सूट क्या होता है। सूट वो वाला सूट नहीं जो लेडीज पहनती हैं। सूट का मतलब ये है कि एक जो कोर्ट में, सिविल कोर्ट में जो प्रोसेस चलता है पूरा, एक सिविल राइट के प्रोटेक्शन के लिए। मतलब जब आप प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट फाइल हो जाएगा वहां पे, तो कोर्ट में क्या प्रोसीडिंग चलेगी, उसको हम लोग सूट बोलते हैं। और सिविल प्रोसीजर कोड में भी लिखा हुआ है कि हर सूट स्टार्ट कहां से होता है, जब प्लेंटिफ कोर्ट में अपनी प्लेंट प्रेजेंट करता है, उसी क्षण से सूट स्टार्ट हो जाता है। अब हम लोग आते हैं रेप्लिकेशन और रिजॉइंडर। ये क्या होता है? जब डिफेंडेंट ने रिटन स्टेटमेंट फाइल कर दिया, तो उसमें मान लीजिए उसने कुछ नए फैक्ट्स लिख दिए। उसने मान लीजिए कुछ ऐसे फैक्ट्स लिख दिए कि इसमें प्लेंटिफ की ही गलती थी, कोई भी ए टू जी उसने कोई भी नए फैक्ट्स लिख दिए। उन रिटन स्टेटमेंट में लिखे हुए फैक्ट्स के रिप्लाई में अगर प्लेंटिफ फिर से कोई डॉक्यूमेंट देता है, तो उस डॉक्यूमेंट को हम बोलेंगे रेप्लिकेशन। और फिर अगर प्रोसीडिंग के बीच में, सूट के बीच में, अगर उस प्लेंटिफ के रिप्लाई पे फिर डिफेंडेंट कोई रिप्लाई भेजता है, तो उसको बोलते हैं रिजॉइंडर। अब हम लोग जानते हैं कि कोई भी सिविल केस में इशू क्या होता है। इशू क्या है? इशू ये होता है, मान लीजिए कोई भी ऐसा तथ्य है या कोई भी ऐसा लॉ का बात है।
कोई भी फैक्ट है या कोई भी लॉ है जो ए पार्टी कह रही है कि हाँ ये हुआ था, हाँ मैं मानता हूं ये हुआ था, लेकिन दूसरी पार्टी कह रही है, बी पार्टी कह रही है कि ये नहीं हुआ था। मतलब कोई भी ऐसा तथ्य यानी कि फैक्ट जो एक पार्टी कह रही है कि एडमिट कर रही है कि ये हुआ था और दूसरी पार्टी कंप्लीटली डिनाई कर रही है कि ये नहीं हुआ था, तो वो उस सिविल केस में मेन इशू होता है। अब हम लोग जानते हैं कि अगर आपको कोर्ट कहता है कि एफिडेविट फाइल करो, तो एफिडेविट क्या है? एफिडेविट, अगर आप कोई भी ऐसा गवर्नमेंटल कोई काम आपने कभी किया होगा या किसी यूनिवर्सिटी में भी कई बार एडमिशन के टाइम पे एफिडेविट फाइल करते हैं या स्कूल में एडमिशन के टाइम पे, तो आपको पता होगा कि एफिडेविट क्या होता है। तो एफिडेविट बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आप कोई डिक्लेरेशन लिखते हो। मान लीजिए हम किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो वहाँ पे एफिडेविट में वो मांग सकते हैं कि आपके खिलाफ कभी कोई केस तो नहीं हुआ, आपके खिलाफ कभी कोई एफआईआर तो नहीं फाइल हुई। तो आप फर्स्ट पर्सन में लिख के देते हो कि यस आई एम हर्षप्रीत कौर, आई एम द स्टूडेंट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी एंड मेरे खिलाफ कभी कोई केस फाइल नहीं हुआ, और नीचे आप अपना साइन करते हो। जैसे अगर बोल के बोला जाए तो हम कभी ओथ लेते हैं, हम शपथ लेते हैं कि हाँ ये चीज मतलब मैं वादा कर रहा हूं, तो वो जो डिक्लेरेशन और अफर्मेशन होता है रिटन डॉक्यूमेंट में, उसको हम लोग एफिडेविट बोलते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि अगर कोर्ट में कभी बात उठती है अटैचमेंट की, तो अटैचमेंट क्या है? वो वाला अटैचमेंट नहीं जो आपको रिलेशनशिप में हुआ है, वो वाला अटैचमेंट नहीं। अटैचमेंट बेसिकली ये होता है कि अगर किसी इंसान की प्रॉपर्टी को ले लिया जाए, कोर्ट के कहने पे किसी इंसान की प्रॉपर्टी ले ली जाए, सीज कर ली जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। अब हम लोग जानते हैं कि सिविल केस में कितने टाइप्स के एग्जामिनेशन होते हैं। केस में एग्जामिनेशन का मतलब क्या होता है कि वहां पे 3 तरीके के एग्जामिनेशन होते हैं। अब विटनेस जो होता है, यानी कि वहां पे जो गवाह आया है केस में, तो मान लीजिए एक पार्टी है ए, एक पार्टी है बी। मैं हूं ए पार्टी, आप हैं बी पार्टी। अब मैं अपने केस को प्रूफ करने के लिए एक गवाह लाई हूं। अब पहले कोर्ट मेरे को अलाउ करेगा कि मैं अपने बुलाए हुए गवाह को कटघरे में खड़ा करके वहां उससे सवाल पूछूं। तो मैं उससे वही सवाल पूछूंगी जो मैं उसको प्रूव करने के लिए, जो गवाही देने के लिए मैं उसको कोर्ट में लाई हूं। ठीक है, तो मैं जो अपने बुलाए गए गवाह से सवाल पूछूंगी, उस एग्जामिनेशन को बोलेंगे एग्जामिनेशन इन चीफ। लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोर्ट में हर इंसान को मौका मिलता है अपने पक्ष रखने का, तो जो मैं गवाह लाई हूं उससे सामने वाली पार्टी भी कुछ क्वेश्चंस पूछ सकती है। तो जब मेरे लाए गवाह से सामने वाली पार्टी कोई क्वेश्चंस पूछेगी, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्रॉस एग्जामिनेशन। और क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद अगर कोई ऐसा कोई नया फैक्ट सामने आता है जो मेरे केस को कम कर रहा है, मेरे केस को ढीला कर रहा है, तो मैं अपने बुलाए गवाह से वो वाले सारे फैक्ट्स सही प्रूफ करने के लिए, या कोई भी मेरा मतलब जो भी इंटेंशन है, मैं और जो भी फैक्ट्स सामने लाना चाहती हूँ कोर्ट के, क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद अगर मैं अपने ही बुलाए गवाह से फिर से क्वेश्चंस पूछती हूँ, तो वो हो जाएगा री एग्जामिनेशन। तो ये हो गए 3 टाइप्स के एग्जामिनेशन जो सिविल केसेस में होते हैं। अब फाइनली एक बेसिक टर्म जो मेरे हिसाब से हर इंसान को पता होना चाहिए, वो होता है अबेटमेंट। जब टोटली पूरा सूट टर्मिनेट हो जाता है, पूरा सूट खत्म हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि अब ये वाला जो सूट है ये अबेट हो चुका है, इट इज एन अबेटमेंट ऑफ सूट। आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो और आपके जान पहचान में अगर किसी के भी लाइफ में कोई ऐसा भगवान ना करे टाइम चल रहा हो कि उसके खिलाफ या उसने किसी के खिलाफ सिविल केस किया हो, तो उसको ये वीडियो ज़रूर भेजिएगा ताकि उसको बेसिक जानकारी रहे और वो कोर्ट में जाके समझ पाए कि उसका केस किस लेवल तक पहुंचा है, वकील सच में केस पे काम कर रहे हैं कि नहीं, वो प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट क्या है, डॉक्यूमेंट्स वो खुद से पढ़ के समझ सके, वो ऐसे ही केवल मुंह बाय वहां बैठा ना रहे। ठीक है, और अगर आपको मेरे चैनल का मोटो और मेरे चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। पढ़ाई के बीच से टाइम निकाल के वीडियो बनाना, इट रियली टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, राइट? तो अगर आप एक बार वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो के नीचे कमेंट्स करते हैं, चाहे उन कमेंट्स में आप एक फीडबैक ही दे रहे हो, पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक, जो भी टाइप का फीडबैक आपका हो, तो
इट रियली मोटिवेट्स मी अ लॉट एंड मेरे को अगली वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।